हेलो स्टूडेंट, आज हम 1.3 जो एक्सरसाइज है उसको शुरू करेंगे, लेकिन उससे संबंधित कुछ सवाल पहले समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम उस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। यहाँ देखेंगे, सबसे पहले सिद्ध करो √2 एक अपरमेय संख्या है। तो √2 एक अपरमेय संख्या है, इसको समझने के लिए एक बात आप याद रखें। अगर कोई संख्या किसी अन्य संख्या को पूरी तरह से विभाजित करती है तो वही संख्या उस संख्या के वर्ग को भी पूरी तरह से विभाजित करेगी। जैसे 5 अगर 10 को विभाजित करता है तो 5 10 का जो वर्ग है 100 उसको भी पूरी तरह से विभाजित करेगा। अब हम इसको समझते हैं। देखिए, √2 एक अपरमेय संख्या है, तो हमें ये सिद्ध करना है, तो हम इसको मानकर चलेंगे सबसे पहले कि √2 एक परमेय संख्या है। तो हमने माना √2 एक परमेय संख्या, और परमेय संख्या के बारे में हम पढ़ चुके। परमेय संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q एक पूर्णांक होते हैं, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने जब √2 को एक परमेय संख्या मान ली तो √2 को हम लिख सकते हैं A/B के रूप में, क्योंकि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये परमेय संख्या, इसलिए हमने इसको A/B के रूप में लिख दिया। और हमें ये भी पता है कि A और B क्या है, एक पूर्णांक है, और यहाँ पर B 0 नहीं है। ये जो नीचे वाला हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो B इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये जो A और B जो पूर्णांक है वो ऐसे पूर्णांक होंगे जब आप किसी संख्या को, जैसे बचपन में या प्राइमरी स्टैंडर्ड में भी हमने किसी संख्या को सरलतम रूप में विभाजित किया है, उसको हम काटते जाते हैं, और जब सबसे छोटी संख्या में प्राप्त होती है अंश बटे हर के रूप में, तो दोनों ही अंश बटे हर के रूप में जब संख्या प्राप्त होगी तो ऊपर और नीचे कोई भी संख्या के जो गुणनखंड होंगे वो कॉमन नहीं होंगे। अगर यहाँ कोई गुणनखंड होंगे, यहाँ गुणनखंड होंगे, तो वो कॉमन नहीं होंगे। अगर उनमें से कोई कॉमन होगा तो सिर्फ एक कॉमन होगा, वन कॉमन मिलेगा। इसका मतलब A और B के बीच जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो सिर्फ एक है, एक के सिवा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तभी वो संख्या क्या है, P/Q के रूप में लिखी गई है। अगर कोई और गुणनखंड कॉमन होगा तो कॉमन वो कट जाएगा, तो यानी एक बार और विभाजित हो जाएगा। इसीलिए तो हमने लिखा √2 बराबर A/B। तो हमने इसका वर्ग किया, वर्ग करने पर √2 का स्क्वायर हुआ, और A/B का भी स्क्वायर हुआ। तो √2 का स्क्वायर 2, A/B का स्क्वायर हुआ A² बटे 2B², और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो A² बराबर निकला 2B²। इस स्टेटमेंट से इससे हमें क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि अगर A² एक संख्या है तो उसकी जब गुणनखंड की जाए तो उसके अंदर 2 भी आ रहा है। इसका मतलब A² का एक गुणनखंड 2 भी है। A² का जो गुणनखंड है वो 2 भी है, तो इसका मतलब 2 A² को क्या कर रहा है, पूरी तरह से विभाजित कर रहा है। तो वही लिखा हुआ है, स्पष्ट है कि A² 2 से विभाजित है, अतः A² का एक गुणनखंड 2 है। तो A का भी एक गुणनखंड 2 होगा। तो जब मैंने अभी आपको बताया कि कोई संख्या किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है तो उसके वर्ग को भी पूरी तरह विभाजित करती है। 2 जब A² को विभाजित कर रहा है तो 2 A को भी विभाजित करेगा। तो इसलिए ये लिखा कि A का भी गुणनखंड क्या होगा, 2 होगा। तो जब A का गुणनखंड 2 होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, A बराबर 2 इसके अंदर गुणनखंड में आना चाहिए। बाकी का कोई दूसरा गुणनखंड भी हो सकते हैं, और भी गुणनखंड हो सकते हैं। A बराबर 2, ये 2 गुणनखंड जरूर मिलेगा। तो 2 A का भी एक गुणनखंड है। बाकी का हम इसको C, D, E, F, M कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पर्टिकुलर नहीं कि वो ये संख्या 2 है। ये तो हमने कोई संख्या मानी है ना, कि कोई भी संख्या हो सकती है, पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है, कोई पूर्णांक कितना भी हो सकता है, तो लेकिन उसके अंदर 2 का गुणांक जरूर मिलेगा, इसलिए हमने इसको लिख दिया 2C। यहाँ आप M भी मान सकते हो, K भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। यहाँ C भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो जब A बराबर 2C है, इसका वर्ग किया तो A² की वैल्यू कितनी निकली, 2C²। इस A² का मान, ये समीकरण 2 डाल देते हैं, समीकरण 1 है। इस A² की जगह अगर हम रखते हैं 2C² तो क्या बनेगा, 2B² बराबर 2C का होल स्क्वायर। तो 2B बराबर 2C का स्क्वायर को लेंगे तो 4C² आया, यहाँ से B² गया तो 2 से 2 का 4 कट गया, 2 दूनी 4, 2C² आया। अब B² बराबर 2C²। इससे भी क्या जाहिर हो रहा है, इससे भी ये जाहिर हो रहा है कि B² कि जब गुणनखंड किए गए तो उसके अंदर एक गुणनखंड 2 मिला है। इसका मतलब B² 2 से विभाजित है। तो जब B² भी 2 से विभाजित है तो B भी किससे विभाजित होगा, 2 से, अतः B का भी गुणनखंड क्या होगा, 2 होगा। तो B² जब 2 से विभाजित है तो B भी 2 से विभाजित होगा। इससे ये स्पष्ट निकला कि A का भी गुणनखंड 2 है और B का भी गुणनखंड कितना है, 2। अतः A और B दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2। तो 2 दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है, जो कि हमारी कल्पना के कैसा है, विपरीत। हमने माना था A और B 2 पूर्णांक है जिनके गुणनखंडों में सिर्फ एक कॉमन है, बाकी का कोई गुणनखंड कॉमन नहीं। लेकिन जब हमने सिद्ध किया तो हमें निकला यहाँ पर कि A और B के बीच में 2 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि हमारी कल्पना के कैसा है, विपरीत है। अतः हमने जो कल्पना की है
वो जस्ट अपोजिट है। तो हमने जो कल्पना की है कि अंडर रूट एक परमेय संख्या है, तो वो परमेय संख्या नहीं है, वो कल्पना हमारी अपोजिट है। तो परमेय संख्या ना होकर उसके विपरीत क्या है, वो अपरमेय। इसलिए हम लिख देंगे कि कल्पना के विपरीत आता है अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। अब स्टूडेंट्स, बच्चों, आपको इसी के आधार पर सिद्ध करना है अपने आप कि अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है या फिर अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए, क्योंकि बोर्ड में काफ़ी बार आ चुका है। अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या, अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। और नेक्स्ट सवाल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।